हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संत पौलुस ने फिलिपियों को लिखे गए अपने पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है, जो वास्तव में हमारे जीवन का कर्तव्य है। संत पौलुस कहते हैं कि आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें। आज हम इस पर चिंतन करें कि हमारा ये जीवन जो प्रवाह है उसे कौन रोक रहा है। हम मुक्ति के मार्ग में हैं और हमारे मुक्ति के मार्ग में क्या बाधा है। आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में हम इस पर चिंतन करें कि हमारे मुक्ति के मार्ग में जो बाधा है वह अहंकार है, झूठ है और ये बाहर नहीं अंदर है। इसलिए हमें खुद को देखना है, जांच करना है और अपने अहंकार को मिटाने के लिए कदम उठाना है। 40 का दूसरा सप्ताह 3 मार्च 2026 मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 10 और पद संख्याएं 16 से 20 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 1 से 12 तक। आज के पहले पाठ में ईसा ने धार्मिक नेताओं और अधिकारियों के लिए एक विशेष बात कही है। जब हम बड़े पदों पर होते हैं, अगुवा होते हैं, नेता होते हैं, घर में या समुदायों में, समाज में, राष्ट्र में, तो हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं को देखें, झांकें, जांच करें। ईसा ने अपने समय के नेताओं को, धार्मिक नेताओं को, राजनैतिक नेताओं को, हर तरह के नेता को एक बात बताई कि मुक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। एकमात्र कारण अहंकार है और अहंकार बहुरूपीय है। अहंकार कई रूप लेता है, कभी धन का रूप, कभी पद का रूप, कभी सुंदरता का रूप, कभी नाम का रूप। अहंकार अलग अलग कई रूप ले सकता है। नेताओं में ईसा ने उन्हीं कई रूपों को देखा। झूठ का रूप है, दिखावे का रूप है, पाखंड का रूप है और अधार्मिकता के कई रूप हैं। इसीलिए सबसे पहले ईसा ने उस समय के नेताओं पर प्रहार किया और नेताओं पर प्रहार करना अहंकार पर प्रहार करना था, झूठ पर प्रहार करना था, दिखावे पर प्रहार करना था। क्योंकि मुक्ति के मार्ग में गुरु का सबसे पहला काम है अहंकार को तोड़ना। इसलिए अच्छे गुरु, सच्चे गुरु, असली गुरु से मित्रता बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच्चा गुरु हमेशा अहंकार पर चोट करता है।
और जो झूठ है उसके कई रूप हैं। इसलिए आज के पहले पाठ में नबी ईसायास ने जो पूजा पाठ में, प्रार्थना में, जो ईश्वर से जुड़ने का मौका है, आंतरिक संबंध, ईश्वरीय संबंध, सच्ची धार्मिकता, जहाँ विनम्रता की अति जरूरत है, ऊंचे विश्वास की जरूरत है, सहजता की, सौम्यता की, पवित्रता की जरूरत है, वहाँ भी अहंकार आ जाता है। दिखावे में, पूजा पाठ में अलग अलग तरह से अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हमारे बीच और ईश्वर के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। इसलिए हमें अपने अहंकार से लड़ना है। जिन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया वे नेता थे, धार्मिक नेता थे, राजनैतिक नेता थे और ईसा ने उनके अहंकार पर चोट मारा और उसी का परिणाम था ईसा को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम प्रार्थना करें, ईश्वर के वचन को पढ़ें, समझें, अपनी जीवन शैली में ऊपर उठने के लिए कदम उठाएं। ईसा ने जो कहा, जो बड़ा होना चाहता है वह दास बने। यहाँ दास का मतलब गुलामी नहीं है, दास का मतलब है विनम्रता, सेवा, क्रूस का मार्ग, आत्मत्याग का मार्ग। ईश्वर ने हमें कई गुण दिए हैं, वरदान दिए हैं, आशीष दिए हैं। उन गुण, वरदान और आशीषों को अच्छी तरह से सदुपयोग करना, सेवा में सदुपयोग करना। जो भी गुण मिले हैं, आशीष मिली है, उनको परिशुद्ध करना और सेवा में समर्पित होना। कई संत, कई महात्मा अपने सद्गुणों को सेवा में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें कि हम मुक्ति के मार्ग में बढ़ते जाएं और अहंकार जो हमारे जीवन में उपस्थित है, अहंकार से होकर हमें गुजरना पड़ता है, हम अहंकार की जड़ को, बीज को निकालें। हमें जो संस्कार मिले हैं और प्रार्थना और मुक्ति के अवसर मिलते हैं, उसमें मूल बात है हम अहंकार के जड़ को उखाड़ें और विनम्रता का बीज बोएं। आमीन।